लोग आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और संस्कृत निधि है और ये है अहिंसाया जयः षोडश पाठा है और इसका एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो करने वाले हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, इसके व्याकरण को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो देखिए कहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक अंगुलीमाल जो था वो बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका था, डाकू था, हाँ, और दस्यु था, एक दस्यु था जो बहुत ही जो उंगलियां काट लिया करता था। ये कहानी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं, इसकी ये सीरियल भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। तो देखिए क्या है कि अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यः प्रजा अतीव दुखितः आसीत्। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्य, अंगुलीमाल के दुष्कृत्य से, बुरे कर्म से प्रजा अत्यंत दुखित थी। ठीक है, अब जान ही रहे हैं आप, इसमें अस्य आ गया। अस्य का तात्पर्य क्या हो गया कि षष्ठी विभक्ति, अस्य आया है ना, इसका मतलब क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी कि संबंध कारक, और संबंध कारक है तो इसका मतलब है कि काकी के लगेगा, तो अंगुलीमाल के, ठीक, अंगुलीमाल के दुष्कृत्य से प्रजा अत्यंत दुखित थी। राजा प्रसन्न, उस समय राजा कौन थे, प्रसन्नजीत, तो राजा प्रसेनजितोप्यस्य क्रूर कृत्येन भृंशम कष्टम प्राप्नोत। राजा प्रसेनजित भी इस क्रूर कृत्य से भृंशम, अत्यंत, भृंशम मतलब अत्यंत, कष्ट प्राप्त किए, हाँ, अत्यंत कष्ट प्राप्त करते हैं, प्राप्नोत, कष्ट प्राप्त करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रसन्न। देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ, ये देखिए प्रसन्न प्रसेनजित प्लस अपि प्लस अस्य। देखिए यहाँ पे दो संधियाँ हुई, एक पूर्व रूप संधि हो गई, त का अ, प्रसेनजितो है ना, प्रसेनजितो, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे ओ लगा हुआ है, ठीक है, प्रसेनजितो प्लस अपि है, तो ओ को पूर्व रूप संधि हो गई, यहाँ पे अ है तो ये अवग्रह में बदल जाएगा, यहाँ पे पूर्व रूप संधि हुई है, और अपि प्लस अस में यड़ संधि हो गई है, प का ई और बाद में अ, तो ई जो है य में बदल गया है, ठीक है, तो ई य में बदल गया है, तो क्या बन गया है ये अप्यस्य, ई य में बदल गया, और यह जो है आधा है तो य में अ मिल गया, अप्यस्य हो गया, ठीक है। तो इसमें पूर्व रूप संधि और कौन सी संधि हो गई है, और यड़ संधि, ठीक है, पूर्व रूप संधि और यड़ संधि है। क्रूर कृत्येन में तृतीया एक वचन है, अर्थात करण कारक है, हाँ, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक, एन या एड आए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें तृतीया एक वचन है, करण कारक है, से या द्वारा लगता है। भृंशम अत्यंत कष्ट प्राप्त करते हैं। राजा तस्य निग्रह, देखो क्या कह रहे हैं, राजा तस्य निग्रहणे बहु प्राप्यत, राजा तस्य निग्रहण, देखिए निग्रहणे मतलब पकड़ने में, राजा निग्रहणे मतलब पकड़ने में, शब्दार्थ को भी देखते हुए चलिए, राजा उसको निग्रहणे पकड़ने में, सप्तमी एक वचन, बहुप्रायतत बहुत प्रयास किए, बहुप्रायतत बहुत प्रयास किए, सैन्य बलं च प्रेषयत और सैन्य बल को भेजे, परम प्रेषयत मतलब भेजे, परम साफल्यम न अलभत, सफल न हुए, न अलभत में क्या हो गया है कि दीर्घ संधि हो गई है, न प्लस अलभत, ठीक है, अलबत न मतलब नहीं, अलबत मतलब लाभ प्राप्त किए, तो न का अ और प्लस अ दोनों सवर्ण मिलके बन गया है आ, ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, ठीक, और इसका सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ,
इसका सूत्र होता है। ठीक है, अका सवर्णी दीर्घ। तो क्या कह रहे हैं कि सैन्य बल को भेजे, बहुत प्रयास किए पकड़ने का, सैन्य बल को भी भेजे पर सफल नहीं हुए, सफलता को वो प्राप्त नहीं किए। फिर क्या है कि भगवतो बुद्धस्य शिष्य, भगवान बुद्ध के, यहाँ भी देखिए क्या आ गया है, अस्य आ गया है, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया है, संबंध कारक है। बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित, तद विषय उसके विषय में, बुद्धम न्यवेदयत निवेदन किए, बुद्ध से क्या किए, निवेदन किए। ठीक है, प्रसेनजित कौन थे, उनके शिष्य थे, वो बुद्ध से निवेदन किए कि बुद्ध तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मम उपदेष्टुम गतः। बुद्ध तदानीम उसके अंगुलीमालस, उस अंगुलीमाल के, ठीक है, तदानीम अंगुलीमालस उस अंगुलीमाल के, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, समक्षम समक्ष, उसके पास में, धर्म का उपदेश देने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धर्म उपदेष्टु में तुमुन प्रत्यय का उपदेश हुआ है, प्रयोग हुआ है कि धर्म का उपदेश देने के लिए गतः गए, उसके समक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए गए। परम लेकिन वह बुद्धम अवलोक्य, बुद्ध को देखकर क्रूरता से, हंतुम मारने के लिए, अधावत दौड़ा, मारने के लिए क्या किया, दौड़ा, हंतुम मारने के लिए, क्रूरता के साथ में, अधावत दौड़ा। ठीक है, बुद्ध स्व तपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत, बुद्ध अपने तपोबल से, तपोबलेन एन आ गया तो क्या हो गया, तृतीय विभक्ति एक वचन, करण कारक, अर्थात से द्वारा, अपने तपोबल से, ज्ञानम प्रकाशयत ज्ञान का प्रकाश किए। बुद्ध से करुणाद्र भावम, बुद्ध के करुणा आद्र भाव को विलोक्य देख करके, सचकितो अभूत, वह चकित हो गए, करुणा भाव को देख करके वो क्या हुए, चकित हो गए। तथा बुद्धस्य, और वह बुद्ध के समक्षम अवनतो अभवत, जब वो बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान का प्रकाश किए, मतलब उनके चारों तरफ प्रकाश आ गया, वो कैसा प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था। तो ये बुद्ध के करुणाद्र भाव को, भगवान बुद्ध के करुणा आद्र भाव को विलोक्य देख करके वह चकितो अभवत, अत्यंत चकित हुआ। तथा बुद्ध से, बुद्ध के समक्ष अवनतो अभवत, बुद्ध के समक्ष अवनत हो गया, झुक गया। ठीक है, बुद्ध के समक्ष क्या हो गया, अवनत हो गया, झुक गया। फिर क्या है, बुद्ध तदा धर्मस्य परिहतस्य प्रेमणा करुणायाश्च शिक्षाम तम अपाठयत, जब झुक गया तब क्या किए, तब देखिए ये जो आधा स लगा है ना, जब अब इसको विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुद्ध तदा धर्म से, बुद्ध तब धर्म का, या धर्म को, आज से लगा ना षष्ठी विभक्ति एक वचन, बुद्ध तब धर्म को परिहतस्य छोड़ के, प्रेम का, करुणायाश्च और करुणा का, शिक्षाम तम शिक्षा तम उसको अपाठ्यत पढ़ाए। ये क्या अपाठ्यत क्या है, लंग लकार में है, पढ़ाए। जब वो अवनत हो गया, झुक गया, तब बुद्ध ने धर्मस्य परिहतस्य, धर्म के परिहित, ये धर्म के परिहित मैंने अभी क्या बोल दिया था आपको, परित्यज नहीं, धर्म के परिहितस्य, पर मतलब होता है दूसरे और हित मतलब कल्याण के, तो दूसरे के कल्याण का, धर्म का, दूसरे के कल्याण का, प्रेम का और करुणा का। ठीक है, इसको देखिए, तब बुद्ध ने धर्म का, परिहित मतलब दूसरे के हित का और प्रेम का, ठीक है, करुणायाश्च और करुणा का, स्तम शिक्षाम उसको शिक्षा अपाठ्यत पढ़ाए। ठीक है, बुद्ध से, बुद्ध के उपदेश प्रभावाद, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से में क्या हो गया है, पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया है, अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक है इसमें, और
और क्या हो गया है इसमें, से अलग होने के अर्थ में चिन्ह है। तो बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमालस, अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अंगुलीमाल का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सह वह अंगुली नाम, अंगुलियों की माला, अंगुलियों की माला, अंगुली नाम में क्या हो गया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन अर्थात संबंध कारक है। हाँ, बहुवचन काकी के लगेगा, तो वह अंगुलीमाल, वह अंगुलियों की माला, छित्वा छिन्न करके, उसको नष्ट करके, खड़गम तलवार को, प्रक्षिपत मतलब क्या होता है, फेंक दिया, उसको तलवार को क्या किया, फेंक दिया, अंगुलियों की माला को नष्ट करके तलवार को फेंक दिया। सह परपीडनम, वह परपीडनम दूसरों को कष्ट और हिंसा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, परपीडनम मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाना और हिंसा करना, मारना। परित्यज्य छोड़ करके, परित्यज मतलब त्यागना, छोड़ना, परित्यज में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दया भावम प्राप्नोत, दया भाव को प्राप्त किया। परित्यज किसको परित्यज करके, दूसरों को कष्ट देना और हिंसा को छोड़ करके दया भाव को प्राप्त किया। बुद्ध से सह शिष्य अभवत, बुद्ध का वह शिष्य हुआ या हो गया। ठीक है, दया भाव को प्राप्त करके वो क्या हो गया, बुद्ध से स शिष्य अभवत, बुद्ध का वह शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम और ही, एवं हिंसायाम से मतलब, एवं से यहाँ मतलब है और साथ में ही, हिंसायाम हिंसा की, हिंसा पर अहिंसा की विजय अभवत, विजय हुई। ठीक है, और हिंसा की, हिंसा पर, हिंसायाम में सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है हिंसायाम पे, हिंसा पर, अहिंसा की, अहिंसा की विजयो अभवत, विजय हुई। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है और इसको 1 से 2 बार पढ़िएगा। इसमें जो जो आपके व्याकरण बनते हैं मैंने बताया है आपको, और इसको 1 से 2 बार पढ़ के इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले अभ्यास में, और इसके अभ्यास को, इसके शब्दार्थों को लेकर के। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।